नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट एकेडमी पर। मैं प्रसून दुबे आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं अपनी नई क्लास को लेकर। और आप सभी को पता है टारगेट है 16 फरवरी 2025। जिसे ना पता हो तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 16 फरवरी 2025 को है एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम, एमपीपीएससी का प्री 2025 का एग्जाम। और इस एग्जाम के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं एमपीजीके। एमपीजीके का हमारा पहला टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है संभाग एवं जिलों का गठन। संभाग एवं जिलों का गठन। तो इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए और आज कोशिश करेंगे कि ये पार्ट हम समाप्त कर दें। लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन हम डिस्कस लगभग कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। नाम है टॉप गैलेंट अकेडमी। टॉप गैलेंट अकेडमी ये आपका नाम है। चलिए तो शुरू करते हैं आप क्लास को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? वर्तमान स्वरूप यानी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसका ये स्वरूप कब से? तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश और सीजी एक ही थे। तो मध्य प्रदेश का फिर पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 को एक जो राज्य था उससे दो राज्य बन गए, एमपी और सीजी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब से है? 1 नवंबर 2000। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन रहा आपके सामने। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1952, 1954, 1956, 1958। क्या कहा गया? अविभाजित मध्य प्रदेश, यानी कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन, गठन कब हुआ? तो 1956 में। लेकिन अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो सर पुनर्गठन हुआ है 2000 में। कब हुआ है? 2000 में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ है? पुनर्गठन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है। वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले से विभाजित करके किया गया था? तो आपको बता चुका हूं 2013 में भी। कब? तो याद रखना डेट, 16 अगस्त 2013 की डेट। 16 अगस्त 2013 को क्या हुआ था? तो 16 अगस्त 2013 को उज्जैन संभाग में एक जिला है शाजापुर, और शाजापुर से अलग करके बनाया गया था एक जिला, नाम है आगर मालवा। और ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था? तो सर ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। कौन सा जिला था? 51वां। तो यहाँ आंसर आएगा शाजापुर। गलत लिखा था, मैंने सुधार दिया है, शाजापुर। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर का पठार। तो ध्यान दीजिएगा ये आता है महाकौशल के अंतर्गत। ऐसे ही कुछ शहरों का जो क्षेत्र है वो आप देख लेते हैं। अगर बात करें इंदौर उज्जैन की, इंदौर उज्जैन, इंदौर उज्जैन, देवास, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सब इन्हें कहा जाता है मालवा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मालवा का। बात करें अगर रीवा की, सतना की, सीधी की, रीवा, एक मिनट, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो सर ये आते हैं सब के सब बघेलखंड के अंतर्गत। किस खंड के अंतर्गत? बघेलखंड के अंतर्गत। वहीं बात करें खंडवा और खरगोन की बात करेंगे तो ये आते हैं निमाड़ के अंतर्गत। खंडवा और खरगोन ये आते हैं आपके निमाड़ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं सर? ये सब के सब आपके निमाड़ के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। जबलपुर कटनी की बात करेंगे तो ये आते हैं महाकौशल के अंतर्गत। जबलपुर और कटनी ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो सर ये आते हैं महाकौशल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सर महाकौशल के अंतर्गत ये आते हैं। बात करेंगे मुरैना, भिंड, श्योपुर की, तो ये आते हैं चंबल के अंतर्गत। मुरैना, भिंड ये किसके अंतर्गत आते हैं? सर ये आते हैं चंबल के अंतर्गत। और अगर टीकमगढ़, छतरपुर, सागर की बात करें, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर की बात करें तो ये आते हैं हमारे प्यारे बुंदेलखंड के अंतर्गत। बुंदेलखंड के अंतर्गत। तो इतना आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। एक बार पीएससी पूछ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने। अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की तीन तहसीलों से बना था?
तो जो अलीराजपुर जिला है उसका गठन कब हुआ? तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अलीराजपुर जिला है, अलीराजपुर जिला, इसका गठन हुआ था 17 मई 2008 को। प्रदेश का कौन सा जिला बना था? 49वां जिला। और किससे पृथक करके बनाया गया था? तो याद रखना, झाबुआ जिले से। किससे? तो झाबुआ की ही तहसीलों को लिया गया होगा। तो झाबुआ की 3 तहसीलों को लिया था। कौन-कौन सी? तो झाबुआ की 3 तहसीलें, एक का नाम है भावरा, जिसे हम वर्तमान में आजाद नगर कहते हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। एक जोबट, भावरा, जोबट और अलीराजपुर। ये 3 तहसीलों को मिलाकर कौन से जिले का गठन हुआ था? अलीराजपुर जिले। और भावरा का वर्तमान में नाम क्या? आजाद नगर, क्योंकि यही जन्म हुआ था किसका? तो चंद्रशेखर आजाद का। आपने नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद। तो अलीराजपुर जिला झाबुआ की 3 तहसीलों से मिलकर बना था। कौन कौन सी तहसीलें? भावरा, जोबट और अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। सिंगरौली का गठन तो बता चुका हूं, बार बार अब नहीं बताऊंगा। 24 मई 2008 को गठन किया गया सिंगरौली जिले का, 24 मई 2008। अगर बात करें तो ये कौन सा जिला था, बना था? तो ये 50वां जिला बना था। और अगर बात करें सिंगरौली जिले की तहसील, तो सिंगरौली जिले में टोटल 5 तहसील आती है। कितनी तहसील आती है सर? टोटल 5 तहसील आती है। सिंगरौली, सिंगरौली, चितरंगी, सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, देवसर, माड़ा और सरई। टोटल 5 तहसीलें आती हैं। सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, माड़ा और सरई। इतना बात आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? कटनी, बैतूल, इटारसी, सीहोर। तो जिला मुख्यालय कौन सा नहीं है? इटारसी, क्योंकि इटारसी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत। इटारसी जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है सर? इटारसी आपका नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है, तो ये जिला मुख्यालय नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आप सभी को पता है। पुनर्गठन लिख दिया है, गठन लिख दिया है, 1 नवंबर 1956। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। ये आपका पुनर्गठन हो जाएगा। अगर बात करें मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहाँ मनाया जाता है? राजधानी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दिए, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाएगा? जिस दिन गठन हुआ, यानी कि 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर, अजयगढ़, भोपाल, दतिया। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील हो जाएगी इंदौर। क्या हो जाएगी? इंदौर। अगर बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी, देखो सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा जिला और सबसे बड़ी तहसील, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों के तीनों का आंसर है इंदौर। लेकिन किस मामले में सर? याद रखना, जनसंख्या के मामले। किस मामले में? जनसंख्या। अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा संभाग इंदौर, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला इंदौर और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी तहसील, तो वो भी क्या होगी आपकी? इंदौर हमें देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा और निवाड़ी, दमोह और बड़वानी, रतलाम और विदिशा और हरदा और धार। इस सवाल का सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्या आएगा? ए ऑप्शन, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि बात करें तो सबसे बड़ा जिला क्या है? छिंदवाड़ा। अगर आपसे पूछ ले कि सर छिंदवाड़ा का जो क्षेत्रफल कितना हो, पूछ सकता है, तो याद रखना 11,815 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और एक और याद रख लेना शिवपुरी, कि शिवपुरी का सर क्षेत्रफल कितना है? तो शिवपुरी का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 10,666 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? अगर बात करें अब सबसे छोटे जिले की, तो निवाड़ी का याद रख लेना 1318 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1318 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतनी बात आप याद रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। डिंडोरी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए।
डिंडोरी जिले का गठन मंडला जिले से अलग करके किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। शहडोल संभाग के गठन के समय इसे शहडोल संभाग में शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। और वर्तमान में डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग में शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों कथन सही है, एक, दो और तीन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डिंडोरी जिले के बारे में तीनों कथन क्या है, यहाँ पर सही लिखे गए हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल हुए? 1 नवंबर 2000 को। तो देखिएगा जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1 नवंबर 2000, उस समय अगर बात करें तो टोटल संभाग हुआ करते थे 12। कितने हुआ करते थे? 12। 12 में से बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को दिए गए 9 संभाग और छत्तीसगढ़ को दिए गए 3 संभाग। कितने संभाग? 3। अब 3 में कौन-कौन से दिए गए थे? तो पहला दिया गया था रायपुर, रायपुर, एक दिया गया था बिलासपुर और एक दिया गया था बस्तर। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ये 3 संभाग किसको दिए गए? तो ये 3 संभाग आपके छत्तीसगढ़ को दिए गए। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? तो आप सभी को पता है विदर्भ किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का। किसका हिस्सा था? विदर्भ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इसी विदर्भ से ही हमने कितने 8 जिले निकाले थे। कितने? 8 जिले हमने निकाले थे। और ये 8 जिले किसको दिए थे? महाराष्ट्र को दिए थे। 8 जिलों के नाम आपको याद कराए थे। एक का नाम आपको बताया था अकोला, एक का नाम बताया था अमरावती, एक का बताया था वर्धा, एक का बताया था बुल्ढाना, एक का बताया था यवतमाल, एक का बताया था चांदा, यवतमाल, एक का बताया था चांदा, एक का बताया था भंडारा और एक का बताया था नागपुर। यही 8 जिले तो थे जो हमने पार्ट ए से निकाल कर किसको दिए थे? महाराष्ट्र को। ये सारे के सारे जिले ही मिलकर ही क्या कहलाते थे? ये सारे के सारे मिलकर ही कहलाते हैं विदर्भ, जिसे हम विदर्भा कहते हैं, विदर्भ। ठीक है, इतना आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की गई थी? सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना, तो याद रखना सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 1861 में की गई थी। वहीं अगर पूछ ले कि बरार की स्थापना कब की गई थी, तो बरार की स्थापना की गई थी 1933 में। और जब इन दोनों को मिला दिया गया तो ये कहलाने लगा सीपी एंड बरार। क्या कहलाने लगा? सीपी एंड बरार, ये क्षेत्र आपका कहलाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक, लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 कब पारित किया गया? 31 जुलाई 2000, 31 अक्टूबर 2000, 21 अगस्त 2000 या फिर 31 सितंबर 2000? तो सही आंसर आएगा 31 जुलाई 2000 को छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक पेश किया गया। ठीक है ना? सॉरी, लोकसभा से पारित किया गया। और ये जो है आपका पेश किया गया कब? तो 31 को। और उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ 5 अगस्त 2000 को। ये कहाँ? तो ये लोकसभा से पारित हुआ कब? 31 जुलाई 2000। अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा से पारित हुआ 5 अगस्त 2000। कैसे? ध्वनि मत से। 5 अगस्त 2000 को ध्वनि मत से। किससे? ध्वनि मत से ये पारित हुआ। ठीक, इतनी बात आपको याद रखना है। और 1 नवंबर को ये गठन ही हो गया, सभी को पता है। तो इसका आंसर आएगा 31 जुलाई 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? तो मंडला जिले की सीमा आप सभी को पता होना चाहिए, मंडला पूरब में, और पूरब में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तो सवाल का सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। किस जिले से लगती है? तो छत्तीसगढ़ जिले से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शंभुनाथ शुक्ल का संबंध किस प्रदेश से था? शंभुनाथ शुक्ल का संबंध, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शंभुनाथ शुक्ल जो थे वो विंध्य स्टेट के मुख्यमंत्री थे। विंध्य जो स्टेट था उसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे कौन? तो उसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे शंभुनाथ शुक्ल। कौन बनाए गए थे? शंभुनाथ शुक्ल। अगर बात करें ये किस विंध्य स्टेट किस पार्ट में आता था? पार्ट सी में आता था। अगर पूछ ले कि पार्ट सी में कुल कितनी रियासतें थी? सर पार्ट सी में कुल 38 रियासतें हुआ करती थी। और पार्ट सी में दो बड़ी-बड़ी रियासतें शामिल थी जिन्हें नाम दिया गया बुंदेलखंड और बघेलखंड।
इतनी बात आपको ध्यान रखनी इस क्वेश्चन के अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है? दीन बंधु अभियान भोपाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, चंबल, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा इंदौर। और ये क्या है दीन बंधु अभियान? तो सर इस फुटपाथ पर रहने वाले, फुटपाथ फुटपाथ पर रहने वाले फुटपाथ पर रहने वाले और भिक्षुओं भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए पुनर्वास के लिए दीन बंधु अभियान चलाया गया है। दीन बंधु अभियान और कहाँ चलाया गया है? तो आपके और हम सब के प्यारे सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में चलाया गया है दीन बंधु अभियान। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा मध्य प्रदेश के किस संभाग में नहीं बहती है? शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग, इंदौर संभाग या ग्वालियर संभाग? तो अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज है तो आंसर आएगा आपका कौन सा? ग्वालियर संभाग। अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 10 संभाग में से टोटल 6 संभागों से होकर बहती है। कौन कौन से संभाग? तो एक ध्यान रखना, शहडोल संभाग शहडोल संभाग से बहती है, जबलपुर संभाग से बहती है, उसके बाद उज्जैन संभाग से बहती है, उसके बाद भोपाल संभाग से बहती है, उसके बाद नर्मदापुरम संभाग से बहती है और अंत में इंदौर संभाग से भी बहती है। तो टोटल 6 संभागों से बहती है, 4 संभागों से नहीं बहती। कौन कौन से 4 से नहीं बहती है कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देना अगर वीडियो देख रहे हो तो। अब बात करेंगे, अगर एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या, मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या, तो मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या सभी को पता होगा सर 55 है, लेकिन सर आपने जो क्वेश्चन कराए उनमें सर केवल 52 जिलों का ही जिक्र हुआ, ये 3 जिलों का जिक्र क्यों नहीं हुआ? तो सर एक अलग से वीडियो में लेके आ रहा हूं, इन 3 जिलों के बारे में भी जानेंगे और इन पर एमसीक्यूज भी करेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, 52 जिले हो चुके हैं, 3 जिलों के बारे में और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे लेकर आऊंगा। आप बिल्कुल निश्चित रहें, बिल्कुल निष्फिक्र रहें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पीडीएफ चाहिए हो, क्लास में मजा आ रहा हो तो क्लास को शेयर जरूर कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। गारंटी मेरी है कि 16 फरवरी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पे चले जाना, पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पे चले जाना, टॉप गैलेंट अकेडमी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टॉप गैलेंट अकेडमी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरा टारगेट है 16 फरवरी 2025 से पहले एमपीजीके का एक भी एमसीक्यू नहीं बचेगा किसी भी किताब से संबंधित जो यहाँ क्लास में डिस्कस ना कराया जाए। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।